और अब तो धोबी पछाड़ मारी और अगली बार अपने बाप वाला दाम मारूंगा और कहता हो तो अभी मार के दिखाऊं। नौरंग जी के साथ में मेरी कम से कम 20 से 25 फिल्में हैं। लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल गई और भाई साहब ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। मगर नीचा आ गया तो फाड़ दूंगा फाड़। जन्मभूमि मेरी बढ़ोती है। बहुत लोगों ने मतलब बुराई भी करी, घर वालों को सिखाया भी। अगली पुलिस को देखे भागने लगे, चेक इनका मारो। पुलिस को देख के भागने लगे। लव भरे सीन भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन तो पत्नी चिड़चिड़ी सी नहीं आपकी फिल्म में देखते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे एक्टर से जिसने सोशल मीडिया पे आते ही धमाल मचाना शुरू कर रखा है अपने बागपत जिले के अंदर। राम राम मोहित भाई। राम राम जी। इंटरव्यू की जो है शुरुआत करेंगे आपके प्यारे से डायलॉग के साथ। अगर पिटने के काम करेगा तो नहीं पिटेगा और अब तो धोबी पछाड़ मारी और अगली बार अपने बाप वाला दाम मारूंगा और कहता हो तो अभी मार के दिखाऊं। बढ़िया, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। अच्छा मोहित भाई, ये जो फिल्म लाइन का जो आपको शौक लगा, कहते हैं ना कि फिल्म लाइन का कीड़ा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? देखो जी, फिल्म लाइन का कीड़ा तो मुझे 2010-11 से था, पर मेरी बहुत इच्छा थी इस लाइन में आने की, पर घर वालों ने इस लाइन में आने नहीं दिया था। तो तब से ही मैं बस एक्टिंग का मतलब धीरे धीरे करता रहा, सोशल मीडिया पे चलता रहा, तो काफ़ी टाइम से इस लाइन में आने का मन था मेरा। अच्छा मोहित भाई, अभी आपकी एक बात पता लगी है कि इन भाई साहब ने पुलिस वाले की नौकरी छोड़ के फिल्म लाइन पकड़ ली। भाई देखो, ये इस चीज़ का कीड़ा ही ऐसा है, पुलिस की नौकरी छोड़ के, और अब मैं इस लाइन में इसलिए आया था मुझे क्योंकि इस लाइन का शौक था। तो ये देख लो, लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल गई और भाई साहब ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। भाई शौक ऐसी चीज़ होती है कि बंदा अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ भी कर देता है। तो मोहित जी, आजकल फिल्में कितनी बना ली है आपने? वैसे तो देखो, मेरी 35 से 40 फिल्में हो चुकी और चैनल को मिला के, लेकिन मैंने अपना खुद का भी चैनल चालू किया है, तो उस पर भी मेरी अपनी फिल्में हैं। और मैं वैसे भी पुलिस इसमें क्या नाम जो इस इंडस्ट्री में आया हूँ, इसमें भी मैंने पुलिस का किरदार निभाया है शुरू से, और अब अपने चैनल के लिए हीरो का काम कर रहा हूँ मैं, मतलब हीरो की छवि बना रहा हूँ। देखो अब लोगों का प्यार क्या मिलता है नहीं मिलता। जब आप इस लाइन में आए तो घर वालों ने कोई आपत्ति नहीं करी, यार क्या नौकरी छोड़ के तू इस लाइन में आ गया? देखो जी, आपत्ति तो सब करते हैं, घर वालों ने भी करी और मतलब रिश्तेदारों ने भी, परिवार वालों ने भी, सबने मतलब वही एक आपत्ति वाली जनक बात कही। पर लेकिन जो काम मुझे करना है मैं वो करूँगा, क्योंकि मुझे इस लाइन में आना था। और सबने, परिवार वालों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, घर वालों ने भी, वैसे घर वालों का मुझे बहुत सपोर्ट है इस लाइन में आने के बावजूद। घर वालों का सपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, बिना सपोर्ट को तो कुछ होता ही नहीं। बिना सपोर्ट हाँ, कुछ नहीं पहले होता। घर वालों ने मना करी होगी, लेकिन फिर जब हाँ। चल गए होगे, जब फुल सपोर्ट रही फुल होगी। सपोर्ट है। शादी होगी आपकी? हाँ जी, शादी हो चुकी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। अच्छा, तो नई नई मॉडल आती हैं, देखो लव भरे सीन भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लेकिन तो पत्नी चिड़चिड़ी सी नहीं आपकी फिल्म में देखते हैं? देखो जी, शुरू में तो हुई है, पर वही है कि हमें तो अपने काम से मतलब है, अपना काम करा, अपने घर, अपने बच्चों में। हमें कभी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही होगा कभी आगे। तो कोई कमेंट आ जाता है आपको लड़कियों का प्रपोजिंग के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा वसूल हुआ नहीं है। अगर आ जाए कोई मतलब एक्सेप्ट है ही नहीं। भाई बाल बच्चेदार हैं तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में नाम गंदा होगा, तो उससे अच्छा है इन चीज़ों से दूर रहे, बचे रहे, तो वो अच्छा है। तो शादी लव मैरिज करी थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अच्छा, हाँ, सही चल रही है जोड़ी सही चल। देखो जी, जो इस लाइन में मुझे लेके आए थे, मैंने सबसे पहले एक गाना किया था बदमाशी सॉन्ग, तो उसमें मैंने पुलिस का रोल निभाया था, पुलिस का किरदार जो मैंने किया। फिर मैं धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे मैंने शिवराज दांगी जी हैं, राजवीर दांगी जी के भाई, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, तो मैं उनसे मिला जा करके। वे बोलने लगे कि ठीक है, मैं आपको शूट होगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो एक बार राजवीर दांगी जी और नौरंग जी का शूट चल रहा था, तो वे मुझे वहाँ पे लेके गए, मैं वर्दी लेके गया अपनी, तो उन्होंने मुझे काम दिया। वहाँ पे मुझे मनीष जैन भाई मिले, उन्होंने भी मेरा काम देखा, मुझे बोला कि भाई आगे मैं तुम्हारा काम अच्छा है, मैं तुम्हें काम आगे बढ़ने के लिए उपलब्धि दूंगा। तो वहाँ से फिर मैंने जब
मैं उन लोगों से मिला, राजवीर दांगी जी से और नौरंग जी से, तो उनको भी मेरा काम अच्छा लगा। नौरंग जी वहाँ से मुझे मतलब वहाँ से मिले मुझे, और वहाँ से मैं उनके साथ अभी तक टिका हुआ हूँ। वो मेरे गुरुजी हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नौरंग जी के साथ आपकी शुरुआत हुई है ना? जी। तो नौरंग के साथ में कितनी फिल्में होगी आपकी? नौरंग जी के साथ में मेरी कम से कम 20 से 25 फिल्में हैं। तो जैसे नौरंग जी आपके गुरु हैं, आप उनके चेले हैं जी। तो डायलॉग बड़ा अच्छा मार दे नौरंग भाई। हाँ, एक बादाम बोरी खा के फिट टकरूं मैं। एक फिल्म में मैंने उनका ही डायलॉग रिपीट कर दिया था। तो उसमें हमारा बदमाशी का रोल था, तो वे आते हैं बदमाश बन के, तो वो बोलते हैं कि तू नीचा आवे या मैं आऊँ, मगर नीचा आ गया तो फाड़ दूंगा फाड़। ये डायलॉग उनका बहुत फेमस था कि भाई फाड़ दूंगा। और बस मतलब वही गुरु है तो देखो कुछ तो बात बनती है उनके लिए। तो ये तो वो ये भाई पुलिस वाले भाई साहब को इतना भाग्या कि नौरंग को अपना गुरु बना लिया, इस लाइन में आ गया। देखो जी, गुरु तो गुरु होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम गुरु की इज्जत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी। तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं। जैसे आपकी शूटिंग वगैरह होती है लोकेशन पे, तो जैसे वहाँ कोई पुलिस का रोल करना पड़ जाता है, वर्दी में 2-4 दरोगा आगे, 2-4 सिपाही आगे, तो वहाँ आपने देखा हो जनता में कुछ ऐसे नहीं देखा पुलिस आ गई शूटिंग होते? बहुत बार हुआ है ऐसा। अभी हमने काफ़ी टाइम हो गया, हमने भाई फिल्म करी थी हिसावदा गांव में, तो वहाँ पे चेकिंग का रोल था। तो जैसे हम गाड़ी लेकर खड़े हो गए रोड पे, तो पब्लिक आने जाने वाली पब्लिक थी, वो सोच रहे कि भाई चेकिंग चल रही है आगे, तो बहुत से लोग वहाँ से वापस हो गए मुड़ के देख के, पुलिस को देख कर नकली पुलिस को देख के भागने लगे, चेकिंग के मारो। पुलिस को देख के भागने लगे। और सीन के बीच में बहुत पब्लिक आई, तो उनसे मैंने जैसे कि नौरंग जी का फ़ोटो दिखा के पूछना था कि भाई इनको जानते हो, तो उनके अंदर मतलब एक डर कि भाई चेकिंग हो रही है तो क्या पता कागज़ मांग ले क्या कुछ। तो मैंने पूछा, मैंने कि इनको जानते हो, तो वे ताऊ जी बोले कि नहीं भैया मैं तो जानता नहीं, अरे मैं तो खेत में था आया। मतलब एक रियलिटी होगी वो। अच्छा। कि मैं तो खेत में से आया। मैंने कि ठीक है, और आगे से हेलमेट लगा के आना। कह रहा ठीक है बाबूजी। यानी कि एक आपने वहाँ संदेश भी दिया कि हेलमेट लगाए, हेलमेट लगाए, उस बंदे को लगा कि असली पुलिस है। हाँ। उसके बाद एक गाड़ी वाला आता है और मैं उनसे पूछता हूँ आप इनको जानते हो? बोले कि नहीं। तो मैंने कि ठीक है, और सीट बेल्ट नहीं लगा रखी आपने? सीट बेल्ट लगाना आगे से। तो कहने लगे ठीक है सर, गलती होगी, और फिर उनको भी निकाल दिया था हमने। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने तो रियल सीन कर दिए। मतलब पब्लिक में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत बार वर्दी पहन के खड़े हो जाएं तो दूर से दूर भाग जाएं लोग भाग। अच्छा, इस नकली पुलिस के पीछे कहीं शूटिंग पर असली पुलिस भी आई कभी? अभी तक आपने परमिशन नहीं ली? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? हाँ। अच्छा, क्योंकि भाई आप तो खुद पुलिस वाले हो, आपके सामने कौन टकरा होगा। भाई देखो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोहित जी। अच्छा मोहित जी, आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला बड़ौत से हूँ, और प्रॉपर ही मतलब जन्मभूमि मेरी बड़ौत ही है। और यहाँ पे क्या नाम, शुरू से हम बड़ौत में ही रहते आए हैं, और पिताजी भी मेरे इंस्पेक्टर थे यूपी पुलिस में जी। तो बस शुरू से यहीं बब्बा दादा लाई सब यहीं है ज़मीन। अच्छा, जो लोग आपको कहते थे यार ये क्या लाइन पकड़ ली, अच्छा नहीं है, अब वो लोग सेल्फी लेते होंगे आपके साथ? देखो जी, इस लैंड में आने से पहले और इस लैंड में आने के बाद बहुत लोगों ने मतलब बुराई भी करी, घर वालों को सिखाया भी कि भाई ये लाइन ठीक नहीं है, पर लेकिन घर वालों को समझाना मेरा काम था। बिल्कुल। कि भाई जब मैं सही हूँ तो काम भी सही करूँगा, और घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया है इस बारे में। कभी भी ये नहीं कहा कि भाई तू ये काम मत कर, लोगों की सुनी है पर करना मेरे हाथ में है, तो मैं ही करूँगा और कोई नहीं कर सकता। सुनो सबकी, करो अपनी। करो अपने मन की। तो अगर इन्हीं चीज़ों में मैं ध्यान दूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ो, और दर्शक हमारे आपके साथ हैं भाई, इनकी फिल्में देखा करो। किस नाम से आपका चैनल है? मेरा चैनल है मिस्टर सैनी म्यूजिक के नाम से, और अभी पहलवान फिल्म आई है, उससे पहले निराश आई थी, उससे पहले जीवन साथी, और सबसे पहले जो इस चैनल पे मैंने डाला था वो डाला था भोले का सॉन्ग। भोले के सॉन्ग से मैंने चैनल की स्टार्टिंग की थी। बिल्कुल। और भोले का गाना है भोले के जय करे, तो वो गाना मेरा अभी तक 5.5 लाख मतलब चला गया अभी तक।
चलो आप लगे रहो और भाई इस लाइन में आगे बढ़ो। क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों के लिए? भाई देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि यस भाई को आज हमारा इतना बड़ा उपलक्ष्य, मतलब इन हमारा इंटरव्यू किया, इनको सपोर्ट करें। और देखो बाकी तो प्यार है आप लोगों का। सपोर्ट हमें नहीं भाई, सपोर्ट इन भाइयों को भी करो, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट से ही ये दुनिया चलती है। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, आजकल मैं देखता हूँ यार, कोई बंदा वो उसकी टांग खींचने में लग रहा, वो उसकी में लग रहा। भाई ये चीज़ें बंद करो, एक दूसरे की सपोर्ट करो। हम लोग ग्रुप भी बना रहे हैं, उसमें जुड़ो। जो कलाकार साथी हमने ग्रुप बनाया उनके लिए, तो आप उनसे जुड़ो, एक दूसरे को जानोगे, आगे बढ़ोगे, एक दूसरे की वीडियो देखो, शेयर करो, तभी तो कामयाबी मिलेगी इस लाइन में। और सबसे बड़ा सपोर्ट हमें इस लाइन में अभी तक मनीष जयंत जी हैं, हमारे भाई, बड़े भाई मान लो ने या छोटे भाई मान लो, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। अगर मान लो हमारी एक्टिंग में कहीं कमी होती है ना, तो हमें डांटते भी है और उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कमी है वो बताओ, कोई भी हो। हाँ। क्योंकि जब आप कमी बताओगे ना, तभी तो हमें पता लगेगा हमारे अंदर क्या। अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कमेंट करोगे कि भाई साहब आपके बैकग्राउंड खराब आ रहा, तो जब तो काम करेंगे। आपकी वॉइस खराब आ रही, जब तो उसको सुधारेंगे। और जब तुम देखोगे, जब तो यूट्यूब से इतना मोटा मोटा रूप आओगे, जब तो अपने सिस्टम बड़े करेंगे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।